सम्राट लोक के ऊंचे स्तर तक पहुंच गई हो, फिर भी तुम अनंत रात्रि क्षेत्र से काफी दूर हो। इसीलिए तुम्हारी गुरु होने के नाते मुझे तुम्हारा बोझ हल्का करना होगा। अवश्य पालन करूंगी। कल रात अमर लोक के स्थापक मेरे सपने में आए और मुझे अमर लोक को संभालने का आदेश दिया। क्या तुम इसमें सहयोग करोगी? जी गुरुजी, जैसा आप कहें। अच्छी शिष्या, आज से मैं महागुरु का पद ग्रहण करती हूँ और अमर लोक की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में लेती हूँ। प्रणाम। मेरा आदेश जारी करो। इस पल से अमर लोक के अंदर दानवी संदेश वर्जित है। ये चीजें मन को भ्रष्ट करती हैं। ये दानव लोक का रोग है। जी पिताजी, पेट को क्या हुआ? हाँ, ये लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, बिल्कुल ओलिविया रोज की तरह। निचले लोक के कीड़े ऊपर के लोक पर नजर रखने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? कितनी घनिष्ठ दानवी ऊर्जा है। मुझे अपनी महान योजना को बर्बाद नहीं होने देना है। कौन जासूस है? हमारी जासूसी करेगा। दफा हो जाओ। तुच्छ कीड़े, मेरे पवित्र शरीर को हानि पहुंचाई, मैं माफ नहीं करूंगा। तुमने आफत बुलाई है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। कौन है? मैं हूँ। महाराज, आप आ गए। अमर लोक की क्या खबर है? इस मामले में आप निश्चिंत रहे महाराज। दिव्य महारानी अब सम्राट लोक में प्रवेश कर चुकी है। वैसे मैंने पता लगाया है कि आपको सारा पार्कर की ही जरूरत है, लेकिन वो दानव लोक में है। तुम जानती हो आगे क्या करना है। मैंने दानव महल में एक बड़ी शक्ति को महसूस किया है, एक घना और गहरा। वो बाद में मुसीबत खड़ी कर सकता है। तुम इसके बारे में पता लगाओ। समझ गई। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी महाराज। ये औषधि ले लो, ये तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाएगी। धन्यवाद महाराज। मेरा आदेश पहुंचा दो। दानव लोक का एडन कार्टर बुरी शक्तियों से मिल गया है, जुल्म कर रहा है। गुप्त विद्या में महारत पाने के लिए उसने अपनी सारा पार्कर को भी एक दानव में बदल दिया है। क्या? सारा पार्कर को दानव बना दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? गुरु ईरा की जय हो, गुरु ईरा की जय हो। हर जगह ये खबर फैला दो। मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया एडन कार्टर का असली चेहरा देखे। महारानी, गजब हो गया। बाहर बातें हो रही हैं। सारा जी बहुत बड़ी मुश्किल में है। क्या हुआ उसे? सब कह रहे हैं सारा जी को दानव लोक का गुलाम बना दिया गया है। वो अपने पूरे होशो हवास खो चुकी है। क्या? ये नहीं हो सकता। ये गुरु ईरा ने कहा है। उन्होंने ये भी कहा सारा जी पूरी तरह पागल हो चुकी है। वो सिर्फ दानव लोक में ही रहना चाहती है। वो अपना घर भूल गई है। सारा ऐसे कैसे हो गया? सब एडन ने किया। गुरुजी, कृपया सारा को बचा लीजिए। सारा को बचा लीजिए। इसाबेला, तुमने भी सुन लिया। मैंने नहीं सोचा था कि एडन इतना क्रोध निकलेगा। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर बचाऊंगी और दोनों बच्चियों को भी। वो भी खतरे में होंगी। गुरुजी, कृपया उन्हें बचा लीजिए। मैं उनके लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी करूंगी। ठीक है, तुम तुरंत दानव लोक जाओ और सारा को वापस ले आओ। शायद अभी भी उसे बचा सकते हैं। याद रखना, एडन अंधकार में घिर चुका है। उसने तुमसे सब कुछ झूठ कहा था। बच्चों और सारा के लिए तुम्हें भी घोर बनना होगा। ये दानव लोक है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शुद्ध कैसे है? ये तो अमर लोक से भी ज्यादा समृद्ध है। जरूर इस जगह पर एडन ने भ्रम डाल रखा है। ऐसी गंदी जगह पर इतनी प्राचीन ऊर्जा कैसे हो सकती है? लोगों को धोखा देने के लिए
उसने ये माया फैलाई है। सारा, डरना मत, दीदी तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। मुझे भी देना। अरे मुझे भी, मुझे ये चाहिए। ये वाला अच्छा है। मुझे तो बहुत सारा सामान लेना है। तुम्हें क्या क्या लेना है? ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। ये भ्रम तो कमाल का है। ईडन, तुम्हारी शक्तियाँ और भी बढ़ गई हैं। तुमने ऐसा भ्रम रचा है जो सबको धोखा दे रहा है। सुना तुमने? राजकुमारी सारा अपनी चैट ऐप को अपडेट कर रही है। सुना है कुछ नए फीचर्स भी आने वाले हैं। अमरलोक की राजकुमारी सारा तो हमारे लिए वरदान है। जब से वो आई है हमारी जिंदगी और भी मजेदार हो गई है। वरदान? यहाँ के लिए वरदान? सारा, क्या तुम वाकई दानवों के लिए काम कर रही हो? तुम जरूर इनके नियंत्रण में हो। हो गया। अब सिग्नल 2 गुना दूर तक पहुँचेगा। मौसी आप तो कमाल की है। अब मैं कंबल में भी वीडियोस देख सकती हूँ। अरे रोज, तुमने आज का अभ्यास खत्म नहीं किया। देखना, पापा तुम्हारी पिटाई करेंगे। कोई बात नहीं, मौसी है ना। सारा, ओलिविया, रोज, दीदी, तुम यहाँ क्यों आई? जल्दी करो, एडन के ना होने पर यहाँ से निकल चलो। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। दीदी, दीदी, तुम क्या कह रही हो? कौन सा दानव? जीजा जी अच्छा व्यवहार करते हैं। सारा, क्या तुम पागल हो? ये दानव लोग है, एक ऐसी जगह जो लोगों को निगल जाती है। ध्यान से देखो, ये सब भ्रम है। एडन इनका इस्तेमाल करके तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। दीदी, होश में आओ। यहाँ हर पेड़ पौधा वास्तविक है। जीजा जी ने कभी मुझे मजबूर नहीं किया। बस करो, तुम्हारा मन भ्रमित हो चुका है। अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं तुम्हारे अंदर के दानव को निकाल देती हूँ। मासी को चोट मत पहुँचाओ। ओलिविया, पीछे हट जाओ। क्या तुम भी दानवों का साथ दे रही हो? मेरे पिताजी अच्छे व्यक्ति हैं। आपको दुष्ट औरत ईरा ने बहका दिया है। जुबान संभालो, वो गुरु हैं। तीसरा प्रहार। वाह, तो ये है दिव्य महारानी, काफी शक्तिशाली हो। लगता है तुमने भोजन छोड़ दिया है। तुम कौन हो? मैं ना अपना नाम बदलता हूँ ना अपना वंश। मैं अंधकार सम्राट का प्रथम शिष्य रॉबिन हूँ। रॉबिन, मेरी बहन को चोट मत पहुँचाओ। दीदी, तुमने मुझे निराश किया है। तुम कहती हो कि ये मेरे भले के लिए है, लेकिन तुम यहाँ लड़ने के इरादे से आई हो। तुमने ओलिविया पर भी हमला किया। खुद को देखो, अब तुम ज्यादा दानव जैसी लग रही हो। मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रही हूँ। इजाबेला, सारा की मीठी बातों में मत आना। वो भ्रष्ट हो चुकी है। वो अपने और पराये में अंतर नहीं कर सकती। शुद्धता मुद्रा का उपयोग करो और उसे बलपूर्वक ले आओ। हाँ, गुरुजी सही कह रही थी। तुम ठीक नहीं हो। तुम्हें इलाज के लिए अमरलोक ले जाना होगा। नाशुक्री औरत। दीदी, एडन, तुमसे मैं बदला लेकर रहूंगी। दीदी, तुम आखिर होश में कब आओगी? मेरे प्यारे नोआ, भले ही तुम अपनी माँ और ओलिविया जितने प्रतिभाशाली नहीं हो, फिर भी मेरे काम आओगे। जाग जाओ। ये मैं कहाँ हूँ? गुरु ईरा, मैं तो गुफा में था। वो रहस्यमय इंसान? वो रहस्यमय इंसान मेरे अवतारों में से एक था। प्यारे शिष्य, तुम्हें शक्तियाँ चाहिए तो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सारा, अच्छे से देखो, ये तुम्हारा प्यारा भांजा नोआ है।
तुम्हारे पास 3 दिन है अमर लोक में लौटने के लिए, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुम दानव लोक के किसी इंसान को साथ लाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आओ अपनी मम्मी को नमस्ते करो। मौसी मुझे बचा लो, गुरु ईरा का दिमाग खराब हो गया है। जब तुम्हारी मौसी वापस आएगी तब तुमसे निपटूंगी। नोआ, ईरा केट, तुम दुष्ट औरत, तुमने अपने शिष्य को भी नहीं छोड़ा। मौसी जल्दी बाहर आओ, पापा ने स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। आई जीजा जी, ओलिविया, रोज, मुझे जाना होगा। नोआ उसके कब्जे में है, मुझे तुरंत लौटना होगा। ईरा केट, मैं आ रही हूँ। ईरा, मैं वापस आ गई। अब नोआ को छोड़ दो। सारा, तुम आखिर आ ही गई। जरा तुम्हें देखने दो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। इजाबेला, जल्दी मत करो। ये अभी अभी दानव लोक से आई है। इस पर अंधकार की ऊर्जा छाई हुई है। अगर तुम इसे छुओगी तो तुम्हें चोट लग सकती है। आप सही कह रही हैं। सारा, डरो मत, गुरुजी तुम्हारी मदद करेंगी। मुझे लगता है तुम बस मौका देखकर मुझे मारना चाहती हो। नोआ कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। नोआ पर्वत पर उपचार कर रहा है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो पहले मुझे तुम्हारी अंधकार ऊर्जा को हटाने दो। उस बच्चे को दानव लोक ने गहरी चोट पहुंचाई है। ईडन ने तुम्हें ऐसा क्या खिला दिया कि तुम्हें अमर लोक से नफरत हो गई है? कोई है? कुमारी सारा की मदद करो उसका दानव विष निकालने में। ये दानव वध तकनीक नहीं है, ये आत्मग्रस्त तकनीक है। ईरा, तुम मेरी जन्मजात शक्ति निकालना चाहती हो? कौन सी शक्ति निकालने की बात हो रही है? गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? इजाबेला, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो। ये अंधकार ऊर्जा है जो इसके मन को भ्रमित कर रही है। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो इसे बचाना मुमकिन नहीं। मेरी मदद करो, बहुत दर्द हो रहा है। वो मेरी ऊर्जा निकाल रही है। गुरुजी, कृपया रुक जाइए। सारा और सह नहीं सकती। जहर निकालने के लिए ये दर्द सहना ही पड़ेगा। अगर तुम अब पिघल गई तो उसका ही नुकसान होगा। दानवीय जहर उसकी हड्डियों में अब घुस चुका है। अगर हम अब रुक गए तो दानवीय ऊर्जा पलटवार करेगी और वो तुरंत मर जाएगी। अगर तुम नरम पड़ गई तो उसी का अहित होगा। सारा, हिम्मत रखो। दीदी, मेरी बात का भरोसा करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ। क्या तुम मुझे ऐसे ही मरते देखती रहोगी? सारा, हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी तुम्हें बचा रही है, उन पर भरोसा रखो। मदद करो। इसाबेला, तुम बेवकूफ हो। कितनी शुद्ध ऊर्जा है। ये तो दिव्य साधना का सार है। गुरुजी, सारा अब कैसी है? क्या जहर निकल गया? निश्चिंत रहो, जहर निकल गया है, लेकिन अभी उसका शरीर कमजोर है। वो बेहोश है। उसे बचाने के लिए धन्यवाद गुरुजी। बस सारा ठीक हो जाए, मेरे लिए वही काफी है। जीजा जी, मदद कीजिए। एडन, क्या बात है? सारा मुसीबत में है। ये अमर लोग का काम है। इन्होंने मेरे लोगों को छेड़ने की हिम्मत की है। क्या इन्होंने हमारी भाभी को छेड़ने की हिम्मत की है? मैं इन्हें मिटा दूंगा। दानव लोग के योद्धाओं को इकट्ठा करो, मेरे साथ अमर लोग चलो, उसे बचा ले। हे भगवान, ये दानव लोग के योद्धा हैं। दानव
सम्राट हमला कर रहा है। हीरा गेट, सारा को हमें सौंप दो। ये अमरलोक की पवित्र भूमि है, दफा जाओ। ये क्या हो रहा है? महारानी, दानव सम्राट ने हमला कर दिया। द्वार टूट गया है। घबरा क्यों रहे हो? ये अमर लोक है, हमारे पास अमर तकनीक है। क्या वो सच में आसमान पलट सकता है? एडन, तुम सच में घोर अंधकार से घिर चुके हो। सारा, एडन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पवित्र अमर महल में घुसने की? पहरेदारों, दानव विनाशक तकनीक इस्तेमाल करो। रास्ते से हट जाओ। सारा, जीजा जी, आप आ गए। मुझे पता था आप मुझे बचाने आएंगे। पागल लड़की, माफ करना, मैं देर से आया। अब सब ठीक है, मैं तुम्हें दानव लोग ले जाऊंगा। संभल के जीजा जी। हीरा गेट वो बिना निशान छोड़े लोगों को निकल जाती है, और नोआ भी। इजाबेला, उसे रोको। एडन सारा को ले जाना चाहता है। सारा एक दानव कठपुतली बन चुकी है। एडन उसे वापस ले जाकर दानव गोली में बदलना चाहता है, अपनी दुष्ट शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। अगर वो सफल हो गया तो सारा हमेशा के लिए खो जाएगी। क्या? दानव गोली में बदलना? एक गुप्त विद्या का उपयोग करके सारा के अंदर दानव ऊर्जा को रोका था। वो लगभग सफल हो गया था, लेकिन उसने बीच में रोक दिया। इजाबेला, सारा के लिए हमें उसे ले जाने नहीं देना चाहिए। एडन, सारा को छोड़ दो। तुमने क्या कहा? सारा को नीचे रखो, गुरुजी उसे बचा रही है। तुम दानव, तुम उसे यहाँ से ले जाकर अपना गुलाम बनाना चाहते हो। बचा रही है? हड्डी और भेजा निकालने को बचाना कहती हो? इजाबेला, क्या तुम्हें पता भी है, सारा का सार उसने पूरी तरह निकाल लिया है। तुम झूठ बोल रहे हो। गुरु दानव ऊर्जा को दबा रही है। एडन, बहाने बनाने बंद करो। ये अमर लोक है, तुम्हारी नौटंकी की जगह नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। आज से हमारा रिश्ता पूरी तरह से खत्म। अगर तुमने मुझे दोबारा रोकने की कोशिश की तो मुझे रिश्ता भूलने का दोष मत देना। पूरा खत्म? अब तुमने अपने हाथों से हमारे बीच का आखिरी बंधन ही तोड़ दिया है। दीदी, आपने मुझे निराश किया है। जीजा जी, मुझे नीचे उतारिए। इजाबेला, ध्यान से सुन लो। आज से मैं सारा पार कर तुम्हें अपनी बहन नहीं मानती। सारा, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बचा रही हूँ। बचा रही हो? तुम एक बाहर वाले पर भरोसा करोगी, अपनी बहन से ज्यादा तुम उस गुरु पर भरोसा करोगी जो तुम्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल करती है, पर अपने समर्पित पति पर विश्वास नहीं करोगी। आज मैं सबके सामने तुमसे रिश्ता तोड़ती हूँ। आज से तुम अपना रास्ता चुनो और मैं अपना रास्ता चुनती हूँ। नहीं सारा। जीजा जी, चलिए, अब मेरे लिए यहाँ कोई नहीं बचा। इजाबेला, इतना दुखी मत हो। सारा अभी शैतानी ऊर्जा से प्रभावित है, वो होश में नहीं है। थोड़ा समय दो, वो जरूर समझ जाएगी। गुरुजी, क्या मैंने गलती की? सारा मुझसे नफरत करती है। तुम्हारी गलती नहीं है, एडन की है। उसने शैतानी ऊर्जा से सारा को भ्रमित किया है। इजाबेला, तुम्हें मजबूत बनना होगा। सिर्फ अनंत रात्रि क्षेत्र तक पहुँच के शक्तियाँ हासिल करके ही तुम सारा को उसके चंगुल से बचा सकती हो।
मैं और शक्ति लेकर सारा को बचा सकती हूँ। ये हुई ना बात। कल से मैं तुम्हें एक नई विद्या सिखाऊंगी, उससे जल्दी सफलता मिलेगी। मौसी जाग गई। दीदी देखो। मासी, आखिर आप जाग गई। हम बहुत डर गए थे। ये पापा का खास काढ़ा है, जल्दी पी लीजिए। मुझे लगा था मैं नहीं बचूंगी। चोट गंभीर है, लेकिन बुनियाद अभी सलामत है। अगर अच्छे से आराम किया तो जल्दी ठीक हो जाओगी। जीजा जी धन्यवाद, ये काढ़ा बहुत अच्छा है। जीजा जी, नोआ अभी भी उसके कब्जे में है, वो तकलीफ में है। मुझे पता है। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हारी प्यारी मौसी को बचा लिया गया है, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी तुम हो। आप आखिर आप चाहती क्या हो? चाहती क्या हूँ? मैं तुम्हें शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ। ये खा लो और तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे पिता से अधिक शक्तियाँ। फिर तुम खुद एडन को खत्म कर सकते हो। आप एक शैतान है, मैं ये कभी नहीं खाऊंगा। प्रस्ताव ठुकराओगे तो परिणाम भुगतोगे। सारा चली गई। डेविड दानव लोक में है। नोआ भी लापता है। अब इस विशाल महल में सिर्फ मैं ही बची हूँ। नहीं, मेरे पास मेरी गुरु है। अगर मैं जल्दी अनंत रात्रि क्षेत्र तक पहुँच जाऊँ, मैं संतुलन वापस ला सकती हूँ। गुरुजी, ये साधना इतनी मुश्किल क्यों है? ऐसा लगता है जैसे हजारों चींटियां मेरे हृदय को काट रही हैं। कठिन कष्टों को सहना पड़ता है, तभी सबसे ऊपर उठ पाते हैं। इजाबेला, ये शुद्धि और संस्कार की प्रक्रिया है। जब तुम इसे पार कर लोगी, तुम्हारा निर्दोष राशि शरीर पूर्ण हो जाएगा। सारा के लिए, नोआ के लिए मुझे धैर्य रखना होगा। बकवास, ये सब बकवास है। मैं कब शैतानी ऊर्जा के वश में आया? वो दुष्ट बुढ़िया ईरा पक्का सारा की ऊर्जा निकाल चुकी होगी और अब मेरे सामने बकवास कर रही है। अब दिखाता हूँ उसे। दोस्तों, मैं डेविड पार्कर हूँ। मेरा लाइव स्ट्रीम अमर लोक में बंद कर दिया गया था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं हिला देने वाला एक राज खोलने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, ये है आदरणीय गुरु ईराकेट। इन्होंने अपनी ही शिष्य का अपहरण किया और उसे जहर दिया। हे भगवान, ये तो राजकुमार नोआ है। महागुरु ऐसे कैसे कर सकती है? क्या अफवाहें सच थी? न जाने मेरी बहन इजाबेला कैसे उसके धोखे में आ गई, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। ईराकेट, तुम्हारे गुनाहों का अंत बहुत नजदीक है। अब समझ आया इतने सारे रोग बागी साधक क्यों गायब हो गए। मैंने नहीं सोचा था कि ईरा ऐसी इंसान होगी। किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। महारानी कुछ क्यों नहीं करती? धीरे बोलो, कहीं कोई सुन ना ले। क्या वो इसमें शामिल नहीं? महागुरु, हर कोई उस वीडियो की ही बात कर रहा है। कहीं चुप रहो, वो सिर्फ एक भ्रम है। डेविड पार्कर दानवों से मिलकर ये नाटक कर रहा है। गुरुजी, नोआ क्या वो वाकई साधना में है? इजाबेला, मेरा भरोसा करो। उस वीडियो में जो नोआ था वो नियंत्रण खो रहा था। मैं उसकी मदद कर रही थी। डेविड ने इसे तोड़ मरोड़ कर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। भरोसा है, बस नोआ दर्द में लग रहा था। शांति भंग न हो, इसीलिए तुरंत वो वीडियो बंद करना होगा। मेरा आदेश है, जो भी उस वीडियो को फैलाएगा उसे राजद्रोही माना जाएगा। जी,
जैसा आप कहें। सब बस बलि के समान है। इनकी कौशल उच्च नहीं है, लेकिन इनका शुद्ध रक्त बहुत मूल्यवान है। ये क्या है? ये कहाँ से आई? कौन है यहाँ और यहाँ कैसे आई? आप तो महागुरु हीरा केट हैं। तो क्या वो सारी अफवाहें सच हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें मुक्ति देने आई हूँ। मेरा हिस्सा बन जाओ और मेरे साथ एक हो जाओ। महारानी, कल रात रजत संप्रदाय नष्ट हो गया, उनका सारा रक्त निकाल लिया गया। ये काम किसी साधक का है। अफवाह है कि महागुरु अंधकार विद्या का अभ्यास करती हैं। इस घटना के बाद ये संबंध जोड़ना मुश्किल नहीं है। किसी ने ये भी महसूस किया है कि महागुरु वहाँ उपस्थित थी। बस जब तक सच सामने न आए, जो भी महागुरु पर इल्जाम लगाएगा उसे मार दिया जाएगा। गुरुजी, क्या ये सब घटनाएं आपसे जुड़ी हैं? नहीं, ये संभव नहीं। रॉबिन, तुम्हें भी महसूस हुआ ना? हाँ, ये आवाज गंदी है, द्वेष और रक्त प्यास से भरी हुई। ये किसी अति कठोर रक्त बलि क्रिया जैसी लग रही है। ये अमरलोक की दिशा से आ रहा है। लगता है हीरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अंधकार मार्ग अपना लिया है। आदेश जारी करो, दानव लोक की सुरक्षा बढ़ाओ। प्रथम चेतावनी जारी करो, जिसकी पहचान स्पष्ट न हो उसे देखते ही मार दो। और हमें जल्द ही नोआ का पता लगाना होगा। हाँ। ओलिविया और रोज को भी मुझे संयुक्त आक्रमण तकनीक सिखानी होगी आपातकाल के लिए। ओलिविया, अपनी तलवार तेज रखो और स्थिर भी वार करो बिना पछतावे के। जी पिताजी। रोज, तुम्हारी अग्नि ओलिविया के साथ तालमेल में होनी चाहिए। उससे बेकाबू मत होने देना, समझी? समझ गई, दुश्मनों को जला दूंगी। सारा, तुम सबकी केंद्रीय शक्ति हो। तुम्हारा काम सबसे कठिन है। अपनी ऊर्जा से इनकी शक्तियों को जोड़ो और बढ़ाओ। इनकी कमियों को ढकना, मिलकर काम करो। समझ गई। चिंता मत कीजिए जीजा जी, मैं समझ गई। मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ठीक है, इस तरीके से तुम सुरक्षित रहोगे। गुरुजी, क्या हुआ? आप ठीक है ना? हम पर हमला करने वाली शैतानी ऊर्जा का पता लगाते लगाते मैं थक गई। आखिर वो है कौन जिसे आप भी नहीं समझ पाए? इजाबेला। कोई आम ऊर्जा मेरी पकड़ से नहीं बच सकती। ये जरूर एडन होना चाहिए। एडन? उसने ऐसा किया? उसके अलावा और कौन हो सकता है? वो हमसे बदला ले रहा है क्योंकि तुमने उसे छोड़ दिया था। एडन, तुमने निर्दोष का कत्ल किया। तुमने पाप किया है। इजाबेला, स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे लोगों की रक्षा के लिए हमें इस खतरे को मिटाना होगा। तुम्हारी साधना कैसे चल रही है? मैं जल्दी ही चौथा स्तर पार करने वाली हूँ। बहुत अच्छी। अमृत लेने के बाद क्या तुम्हें अपने अंदर अपार शक्ति महसूस हो रही है? लेकिन मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे घर जाना है। मुझे माँ पापा के पास जाना है। पागल बच्चे, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। क्या तुम ओलिविया से ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनना चाहते? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बना दूंगी, ताकि कोई भी तुम्हें नीचा ना समझे। बस मेरी बात को मानते रहो। इसे पी लो, तुम्हें असीम शक्ति प्राप्त होगी। महारानी, मैंने आपको निराश किया। हमने 300 मील तक तलाश की, लेकिन अभी तक युवराज का कुछ पता नहीं चला। बाहर जाओ, सब निकलो। नकारा मूर्ख। क्या हो सकता है कि गुरुजी सच में नोआ को ले गए? नहीं, उन्होंने वचन दिया था। गुरुजी, हमें पता चला है अमरलोक में हाल ही में कई लोग लापता हुए हैं। वहाँ की आत्मा के खदान में कुछ गड़बड़ चल रही है। हालात देखकर लगता है वो किसी दुष्ट विद्या का अभ्यास कर रही है, जीवित मनुष्यों का उपयोग करके। साधना के लिए बिच्छू आसानी से नहीं मरता। वो 3 चाहते हैं तो मैं भी उसे वही दूंगा। नोआ का क्या, कोई खबर मिली? खदान के पास कुछ झाड़ियों में हमें नोआ का ताबीज मिला और कुछ खून के निशान भी, लेकिन नोआ नहीं मिला। अमरलोक का कोना कोना छान मारो, उसे जिंदा ढूंढो, नोआ को लेकर आओ। नोआ, कृपया सुरक्षित रहना। चाहे मुझे तीनों लोग क्यों न छानने पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। अच्छा बच्चे, तुम्हारी प्रकृति भले ही सारा जितनी मजबूत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर एडन का रक्त है। ये अंतिम चरण तुम पर निर्भर करता है। गुरुजी, मुझे शक्तिशाली बनना है। हाँ, जब तक तुम मदद करोगे इस रक्त क्रिया को पूरा करने में तुम्हें शक्ति मिलेगी। तब पूरा अमरलोक तुम्हारा होगा। तुम सम्राट बनोगे।